हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। मैच करे तो देखिए, मैच नहीं करे तो छोड़ दीजिए। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं एंड टाइमलेस है तो इसी को मिलेगी जिसकी लक में होगी। फर्स्ट कार्ड एग्जॉशन। ओ माय गॉड, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। किस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है? आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा, आर्ग्यू, या फिर जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया था उस कमिटमेंट को कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा नहीं कर पाए हैं, या फिर कोई फैमिली का डिस्टर्बेंस, कास्ट इशू जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन में है। उनकी फीलिंग्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आ रही है, और ओवर थिंकिंग बेहद ज़्यादा कर रहे हैं। आई थिंक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पूरी तरीके से मे बी इस समय आप लोग होंगे। देखिए, कमिटमेंट तो उन्होंने आपको दिया था और इस कमिटमेंट को कहीं ना कहीं पूरा भी करना चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स में इस समय उनकी एक चिंता दिखाई दे रही है आपके रिश्ते को लेकर। ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिलेशन में आगे जाना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप में और उनमें। ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि या तो आप उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, या फिर वो अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई आप लोगों के बीच में जिसमें कहीं ना कहीं बर्डन भी साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको कोई भी हो सकता है, ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, और फ्रेंड, मैरिज, रिलेटिव, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर आप लोग बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड या फिर ऑलरेडी मैरिड। यहाँ पर ये रिलेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग इसलिए दिख रही है क्योंकि पहले रिश्ता बहुत अच्छा था और अब धीरे धीरे रिश्ते में तनाव दिख रहा है। ब्लॉक में डाला है मे बी आपको, क्योंकि ब्लॉक में ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि ब्लॉक किया है इन्होंने, क्योंकि खुलकर बात नहीं कह पा रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन फीलिंग्स बहुत लव है, क्योंकि लव का कार्ड है, आप देख रहे हो मेरे हाथ में। और ये जो कार्ड है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि जो पर्सन है आपके, वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो एनर्जीज़ है लविंग है, मतलब वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इन सब लव के बीच में आई थिंक हो सकता है फैमिली समझ नहीं रही हो उनकी फीलिंग्स, तो उनको स्ट्रेस हो रहा है ना। और ये चीज़ मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है। मूड स्विंग बहुत हो रहा है आपके पर्सन का, बार बार मेरे को दिख रहा है, हर टाइम आपको याद कर रहे हैं। ब्लॉक कर दिया है उन्होंने खुद ही, अब ब्लॉक करने के बाद खुद ने ब्लॉक किया, लेकिन उनको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अनब्लॉक करके आपके साथ बात करूं, आपके और अपने रिश्ते को लेकर कोई डिसीज़न निकालूं, है ना। क्योंकि वो जाना नहीं चाहते हैं दूर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है, लेकिन सिचुएशन इस समय बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि लव होने के बाद भी, सब चीज़ें होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप दोनों अलग हैं, गुस्सा होकर बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है ब्लॉक कर दिया है आपको, पूरी तरीके से ब्लॉक करके इस समय बैठे हुए हैं, और अपने ना काम पर फोकस कर रहे हैं, ना किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन बर्डन में भी कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, फैमिली से हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं बर्डन डाल रहा है। कास्ट इशू हो सकती है अगर मैरिज का प्रॉब्लम है, और अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ना कास्ट इशू है ना किसी चीज़ का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो फैमिली है वो या तो मैरिज के लिए रेडी नहीं होगी, या फिर आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज़ है वो इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग की दिखाई दे रही है। मे बी फाइटिंग का कार्ड भी लीजिए, आ ही गया। और ये कार्ड जो यहाँ पर ही बता रहा है कि किसी बात को लेकर जो आर्ग्यू हुई ना, उसको लेकर ज़्यादातर बैठे हुए हैं। राशियाँ सुन लीजिएगा, एरीज, लिब्रा, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ने, मुझे बार बार गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है, बार बार मेरे को एनर्जीज आ रही है जैसे कि अग्रेसिव हो गए, गुस्सा हो गए किसी बात को लेकर, और वो गुस्से को लेकर इस समय बैठे हुए हैं। इतनी प्योर फीलिंग्स होने के बाद भी नाराज़गी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जस्ट यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो झगड़ा है वो फैमिली के साथ, या फिर अगर कोई पास्ट का पर्सन है, कोई एक्स है, या फिर कोई ऐसा नया पर्सन है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी इस समय झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उनका जो माइंड है उसमें स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रेस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपकी फीलिंग्स में देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको बहुत उम्मीद है
कि ये रिलेशन मेरा ठीक होगा, मेरा पर्सन लौट कर आएगा। तो आपकी उम्मीद सिर्फ इसलिए है यहाँ पर क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपको लेकर एक चिंता दिख रही है कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहता हूँ। कोई भी थर्ड पार्टी हो या फैमिली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे साथ रहे, राइट। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कम बैक हो रहा है आपका पार्टनर, क्योंकि ये जो कार्ड है रिपीट का, ये बता रहा है कि जो इस समय सिचुएशन डिस्टर्ब है, आगे के टाइम में ये सिचुएशन चेंज होगी, एनर्जीज चेंज होगी, और जो आपके पर्सन ने आपके साथ टफ बिहेवियर था उनका, या आपको नहीं समझ रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, या फिर आप उन्हें नहीं समझ रहे थे, तो आप काफ़ी हद तक वो चीज़ें सॉल्व होंगी। पिछली किसी बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा रूड हुए थे वो, इस चीज़ का भी उनको गिल्ट हो रहा है कि मैं क्यों इतना रूड हो गया कि मैंने किसी के सामने या फिर किसी थर्ड पार्टी के सामने या फिर किसी की साइड लेकर आपके साथ झगड़ा कर लिया। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन्होंने मैरिज तोड़ दी है, या फिर कमिटमेंट का जैसी टाइम आया वैसे रिश्ता तोड़ दिया। अब उनकी लाइफ में जो पर्सन मेरे को दिख रहा है, जो थर्ड एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, वो एनर्जीज़ के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं बैठ रही है। दूसरा, मेरे को यहाँ पर चाइल्डहुड की एनर्जीज़ आ रही है, क्लोजनेस की एनर्जीज़ आ रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लोज थे आप पहले। आपका रिश्ता जो है वो भले ही इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन पास्ट बड़ा ही खूबसूरत मेरे को दिख रहा है। और अब जाके सिचुएशन काफ़ी हद तक ऐसी हो रही है कि वो ब्लॉक कर दिया है आपको, लेकिन ब्लॉक करने के बाद उनका जो माइंड है, फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में जा रही हैं। एनर्जीज़ बार बार मेरे को ऐसी भी नज़र आ रही है कि वो जल्द कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट करके अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जो उन्होंने तोड़ तो दिए हैं या डिस्टर्ब तो कर दिए हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस रिश्ते को ठीक करूं। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से भी एनर्जीज़ है कि वो अपने इस रिश्ते को बैलेंस में करना चाहते हैं। एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ को देख लेते हैं कि इस बेस पर अगर आप दोनों के बीच में जो फ्यूचर आता है या आगे के जो कार्ड हैं फ्यूचर बेस, वो क्या बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि रीयूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लेकिन फैमिली साथ नहीं दे रही है। यहाँ पर मेरे को थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है। कोई कौन है ये? पास्ट एक्स हो सकता है इनका, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है। और यहाँ पर यही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा बार बार दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा हो, आपके पर्सन की फीलिंग्स को नहीं समझ रहा हो। लेकिन ऑलमोस्ट मेरे को एनर्जीज़ उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग की आई है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं या तो उनको साफ बोला है, या फिर उनके साथ मिसवे या फिर इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। ये चीज़ ही मेरे को दिख रही है कि थर्ड पर्सन को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। और हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में लाइक फैमिली या कोई थर्ड पार्टी उसको साफ बोल दिया हो कि मैं अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकता हूँ, आपको मेरे साथ रहना है तो आप रहिए आपको, लेकिन मैं अपने पर्सन को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उस पार्टनर को नहीं छोड़ सकता हूँ जिसके साथ मैंने कमिटमेंट दिया है, जिसके साथ मैंने रिलेशन के लिए लाइफ में जो है वो उसके साथ मैं आगे बढ़ा। तो कहीं ना कहीं आपको आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं ये। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतने लंबे समय से आप लोगों ने बात नहीं की है, जिससे इनका टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ दिख रहा है आपको लेकर। बार बार इनको यही लग रहा है कि मैं कैसे इस रिश्ते को संभालूं। और यहाँ पर मेरे को एक नहीं, दो से अधिक 3 थर्ड पार्टी नज़र आ रही हैं, की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर आपको अवॉइड कर रहे थे। लेकिन अभी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी हद तक चेंजेस दिख रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं दोबारा से आप इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है वीडियो पर